क्लास 6 मैथ। सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे टू कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको लाइक फ्रैक्शन किस तरीके से चेंज करना है उसका मेथड आपको आज बताएंगे, किस तरीके से आपको कोई भी आपको फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले जो भी है आपके एग्जांपल के तौर पर आपको करना क्या है, एग्जांपल के तौर पे आपको नंबर लेना है जैसे 13/12 एंड 15/16। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपके दोनों फ्रैक्शन है इन दोनों फ्रैक्शन के अंदर जो आपके डिनोमिनेटर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का जब एलसीएम निकालोगे तो दोनों का आएगा मेरे हिसाब से 48 इज 48। अब 48 आया कैसे वो चीज अपन देखेंगे कि 12 का और 16 का उनको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 48, इसका एलसीएम आएगा। अब उसके बाद अपन को देखना है कि जो दोनों के जो डिनोमिनेटर है जैसे इसमें 12 है इसमें 16 है, अब 12 और 16 को 48 के बराबर करना है। तो जैसे अगर अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 13/12 और इधर देखते हैं अपन 15/16, जैसे ये दो नंबर है अपने दो फ्रैक्शन दे रखे हैं अपने पास 13/12 और 15/16, ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो 13/12 12 को बनाना है 48, मतलब कि मल्टी कोई ना कोई नंबर से मल्टी करना, लेकिन नीचे साइड में क्या आना है यहाँ पे 48 आना। अब 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो 12 4 जा 48 होगा, तो नीचे वाला अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखना। तो 12 4 से 48 होगा तो 13 4 से कितना होगा 52। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि इसको भी किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे साइड में डिनोमिनेटर इस जगह पे क्या है 48 है। कैसे आएगा वो 16 3 जा 48 होता तो 15 3 क्या होता तो 45। अभी चीज हम कुल मिला के दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम लिया तो कितना आया 48 आया। अब अपन देखेंगे कि जैसे 13/12 का जो 12 है उसको 48 बनाना है और 15/16 जो है डिनोमिनेटर जो 16 उसको भी आपको 48 बनाना है। तो 13/12 के अंदर जो 12 है उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 48 है तो वो होगा 4, क्योंकि 12 4 से कितना होता है 48 होता है। तो नीचे वाले नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ऊपर वाले को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि अपन अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो अपन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज इसके अंदर करनी है। 13/12 रखा है मल्टी अगर डिनोमिनेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 13 4 से कितना हो गया 52 और नीचे क्या हो गया 12 4 से 48। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे भी 48 हो गया, यहाँ पे भी 48 हो गया। अब अपन ये देखो, अब इसके बाद अपन को देख सकते हैं कि अपन पे 52/48 और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं, मतलब 52/48 और दूसरे साइड के अंदर हो गया अपना 45/48। अब आती बात कि अगर अपन को केवल लाइक फ्रैक्शन ही पता करना है तब तो ये अपना हो गया दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के अंदर कैसे हो गए सेम हो गए। अब अगर इसके अंदर बोल देता है कि इसके अंदर कंपेयर भी करना है लाइक फ्रैक्शन एंड कंपेयर, कंपेयर का मींस क्या हो गया कि दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है उसको भी बताना है। तो जैसे अगर अपन देखते हैं कि जैसे 48 और 48 दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो अपन देखते हैं इसके अंदर 52 है इसके अंदर 45 है। तो 52 और 45 दोनों में से छोटा कौन सा होता है 45 छोटा होता है, तो मतलब ये नंबर छोटा है। तो 52/48 का मीन क्या हो गया 13/12, तो 13/12 बड़ा है किससे 15/16 से।
इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वापस समझेंगे अपन कि अगर टू कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड कंपेयर, कोई भी अगर कंपेयर के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया और उसको अगर आपको सोल्व करना है, उसको अगर छोटा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है और किस तरीके से उसको कंपेयर करवाना है उसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लिए 13/12 और 15/6, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 16 का एलसीएम निकलेगा तो क्या आएगा, 48 आएगा। अब अपन देखते हैं 13/12 मल्टी 4/4, तो 13/12 मल्टी 4/4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपन को एलसीएम जो है 48 है, मतलब कि 12 की जगह अपन को क्या चाहिए, 48 चाहिए। तो 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आएगा अपन को। तो 12 4 जा 48 होता है, ये 12 4 जा 48, नीचे वाले को अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 4 जा 52। फिर उसके बाद में इसी तरीके से 15/16 को भी करना है, तो 16 की जगह पे 48 लेके आना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो 16 3 जा 48, तो 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, तो 45/48। अब देखते हैं 52/48 और 45/48 दोनों में से छोटा और बड़ा कौन सा है, तो 52/48 बड़ा दिख रहा है और 45/48 छोटा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर देखना है कि 52 और 45 दोनों से बड़ा कौन सा, 52 बड़ा है 45 छोटा है। तो 45 की तरफ इसका जो एरो को मूव करना होता है, तो इस तरफ अपने इसका मूव करोगे तो ये हो गया 45/48 छोटा हो गया। तो 45/48 का मींस क्या हो गया, अपने पास में 15/16, तो 15/16 छोटा है, 13/12 बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब आती है बात मेन प्रॉब्लम कि 12 और 16 का एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम, तो सबसे पहले बात आती है एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो इसकी बात आती है 12 और 16, 12 और 16 इन दोनों के अगर आपको मल्टीपल निकालने के लिए अगर बोल दिया, तो मल्टीपल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो टेबल के अंदर जो नंबर होते हैं वही इसके क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन 12 मल्टीपल देखें तो ये इसका नॉर्मली मल्टीपल है। उसके बाद अगर अपन को 16 देखना है तो ये इसके मल्टीपल हो गए। अब दोनों के अगर कॉमन मल्टीपल देखें कॉमन मल्टीपल अगर देखते हैं अपन, तो जैसे 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल है जो कॉमन से होता है जैसे 48 और 48। उसके बाद में अगर अपन देखें तो अभी तक कोई नहीं है, तो अपन को एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए। वो क्या चीज आ रखी है अपने पास में 48, मतलब कि दोनों के अंदर 48 आ रखा है। तो ये इसका कौन सा हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इसका कौन सा है, ये 48। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो 48 इसका कॉमन मल्टीपल आ गया, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन देता हूं आपको जो कि आपको सोल्व करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर 1, compare the following fraction टू अपॉन 3 एंड 4/9, और जो सेकेंड नंबर है आपके इसका 7/8 एंड 9/10। देखेंगे अपन, जैसे अपन ने ये पूरा एक एग्जांपल समझा, उसी एग्जांपल के हिसाब से आपको इसको भी करना है। जैसे 2/3 और 4/9, तो इसको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कंपेयर करवाना है। इसी तरीके 7/8 और 9/10 में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं कि जिस तरीके से अपन ने इसके अंदर एलसीएम निकाला था 12 और 16 का, तो इसके अंदर अपन निकालेंगे 3 और 9 का, और इसके अंदर निकालेंगे 8 और 10 का। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 3 को जो भी एलसीएम आता है उसके बराबर में, और 9 को भी एलसीएम के बराबर में आपको करना है। इसी तरीके 7/8 के अंदर जो 8 और 10 का जो एलसीएम आता है उसको भी आपको 8 और 10 को भी उस एलसीएम के बराबर में करके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, और फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है, और वो लाइक फ्रैक्शन चेंज होके उसके बाद कंपेयर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी आपको क्वेश्चन रखा है
उसको आपको सेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इस तरीके से करेंगे जैसे सेम अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन ने कंपेयर किया था, सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था, फिर उसको अपन ने कंपेयर किया था, सेम वही मेथड आपको इसके अंदर भी लगाना है। बस फर्क इतना ही है, उसके अंदर आपको केवल 2 फ्रैक्शन दे रखे थे और उसके अंदर 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं। चारों का आपको एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, और फिर उसके बाद में चारों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके फिर आपको उसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले करेंगे किस तरीके से, तो सबसे पहले LCM of 3, 9, 6 and 8 is 3, 9, 6, 8 का जो LCM आएगा वो आएगा आपके पास में 72। कितना आएगा 72। अब किस तरीके से आएगा वो आपको बताया था मैंने। 3 की टेबल लिखनी है, 9 की टेबल लिखनी है, 6 की टेबल लिखनी है और 8 की टेबल लिखनी है। ऐसा कोई भी नंबर जो सबसे पहले अगर इन सभी के अंदर अगर होता है वो इसका क्या होगा LCM होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर समझाया था। अब इसके अंदर देखते हैं LCM ऑफ 3, 9, 6 और 8 का जो LCM आया था वो क्या है अपने पास में 72 है। अब क्या करना है आपको 2/3 मल्टी कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पे, लेकिन जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा 72 आएगा। अब 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको अगर अपन 3 से अगर करते हैं तो 72 आता है, तो वो होगा नंबर मेरे हिसाब से 24, क्योंकि 24 3 से क्या होता है 72 होता है। तो इसी वजह से अगर नीचे का डिनोमिनेटर 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी आपका किससे होगा 24 से। 24 2 ये क्या होता है 48। इस तरीके से आप उसको सोल्व करना है। अब उसके बाद देखते हैं अपन 4/9 वाला, तो 4/9 मल्टी कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन अपॉन में क्या आना आपके 72 आना। तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 आएगा, तो वो होगा 8। तो 9 8 जा क्या होता है 72 होता है, तो ऊपर वाले को भी 8 से करना है, तो 4 8 जा कितना होता है 32। उसके बाद अपन देखते हैं कि 5/6 मल्टी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आए, तो वो नंबर होगा आपके कौन सा 12 6 या 72। इसी तरीके से अपन अगर 12 से करते हैं तो आता है अपने पास में 60। इसी तरीके से लास्ट नंबर जो है वो अपने पास में बचा हुआ है 7/8 मल्टी कौन से नंबर से कि आंसर आया अपने पास में डिनोमिनेटर के अंदर 72। तो 8 को अगर अपन जैसे अगर 9 से करते हैं तो 8 9 जा 72, तो 9 7 जा 63। इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद में देखना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो सबसे पहले इन नंबरों को जो लाइक फ्रैक्शन में हमने चेंज किए उन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको 48 32 60 या 63, तो वो दिख रहा है 32। तो 32/72। उसके बाद आएगा आपके 48/72। उसके बाद में आपके 60/72 और उसके बाद आ जाएगा आपके 63/72। ये इसलिए क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन ये अभी असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ, केवल अपन ने असेंडिंग ऑर्डर का लाइक फ्रैक्शन वाले को भी चेंज किया है। क्वेश्चन वाले नंबर आपके पास में ये रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन वाले नंबरों को क्वेश्चन के अंदर जो फ्रैक्शन रखे हैं उन्हीं को भी आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करना है। तो 32/72 का मतलब क्या हो गया 4/9 है, तो 4/9 इसके जस्ट नीचे लिख दो। फिर उसके बाद में 48 तो ये है अपने 2/3, तो ये हो गया 2/3। उसके बाद में हो जाएगा आपके 60, तो 60 वाला है आपके पास 5/6, तो ये 5/6। और उसके बाद अपने लास्ट नंबर जो है 63 वाला, तो वो है 7/8, तो ये 7/8। इस तरीके से जो ये नंबर होगा 4/9 2/3 5/6 और 7/8, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे 2 क्वेश्चन और कर रहा हूं आपको एक होमवर्क के तौर पे। तो आप जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला जो जैसे आपने अभी समझा, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको करना है।
भी अपन ने पढ़ा उसके बारे में ये कुछ नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। जो भी अपन ने अभी एक लाइक सेक्शन के अंदर चेंज करने का और कंपेयर करने वाला जो क्वेश्चन किया था, या फिर जो उसके जो नोट्स हैं वो आपको ये यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप उसके बाद में ये नीचे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वाला, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आ गया आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला, जो कि अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया था। और उसके बाद में आ गया इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है करके।